खबरें तफसील से। पटना में जारी एनडीए की मीटिंग खत्म हो गई है। नीतीश कुमार को एनडीए के लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। नीतीश कुमार अब से थोड़ी देर बाद राजभवन जाएंगे और हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे। नीतीश कुमार, आपको बता दें, 7वीं बार बिहार के वजीर आला होंगे। चलिए सीधा रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे महफूज आलम का, जो इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। महफूज आलम, बीजेपी के वादे के मुताबिक आज नीतीश कुमार को लेजिस्लेचर का लीडर भी चुन लिया गया है और अब वो वजीर आला भी चुन लिए गए हैं। कब हो सकती है उनकी हलफ बर्दारी? देखिए साहबा, एनडीए कानून साजिया के लीडर नीतीश कुमार को चुना गया है और नीतीश कुमार आज हुकूमत साजी का दावा पेश करने के लिए गवर्नर से मुलाकात करेंगे और कल जो है नीतीश कुमार कुछ वज़रा के साथ जो है हलफ लेंगे। और एक तरह से कहा जाए कि वह बिहार की वही पुरानी टीम है। नीतीश कुमार वजीर आला हैं, सुशील कुमार मोदी नायब वजीर आला के तौर पर जो है हलफ लेंगे। तो जिस तरह से बीजेपी ने पहले से ऐलान किया था कि नंबर चाहे जिस पार्टी के कुछ भी रहे, लेकिन हमारे वजीर आला नीतीश कुमार ही होंगे, और ये बात जो है एनडीए की मीटिंग में साफ भी हो गई कि इंतखाबात के नतायज जो है जिसमें नंबर जेडीयू के कम है, बावजूद इसके नीतीश कुमार को ही एनडीए का नेता चुना गया है, कानून साजिया का नेता चुना गया है। और नीतीश कुमार बिहार के फिर से वजीर आला बनने जा रहे हैं। कल हलफ लेंगे। सुशील कुमार मोदी नायब वजीर आला के तौर पर काम करेंगे। एक तरह से कहें कि एनडीए की हुकूमत जिस तरह साबका, इस तरह से कहें कि साबका 15 सालों तक जो है जिस हिसाब से एनडीए ने बिहार में हुकूमत की है, वही टीम जो है कुल मिलाकर जो है इस बार भी रहेगी। नीतीश कुमार की क़यादत में, सुशील कुमार मोदी की क़यादत में बिहार में एक बार फिर से एनडीए हुकूमत करेगी। और जो कई चीजें यहाँ पे भी सामने आ रही थी, लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी नंबर में ज्यादा है, तो हो सकता है महफूज, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तारिक अनवर कह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल वो बीजेपी ही करेगी। उधर मनोज झा ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा दिन तक नीतीश कुमार सीएम नहीं बने रहेंगे। तो इसको लेकर वहां पर क्या हालात दिखाई दे रहे हैं बिहार में? देखिए साहबा, कई तरह की बातें हैं अपोजिशन की तरफ से। ये बार बार आप सही कह रही हैं कि ये बार बार जो है दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी पूरी मुद्दते कार पूरी नहीं कर सकेंगे और बीजेपी के दबाव में काम करेंगे, जबकि एनडीए के जो लीडर हैं वो इस बात को गलत बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार वजीर आला का हलफ लेंगे और उनके क़यादत में बिहार में हुकूमत पूरे मुद्दते कार में ठीक ठाक काम करेगी, किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा और बीजेपी और एनडीए, बीजेपी और जेडीयू का जो अलायंस है वो बरकरार रहेगा और उसमें नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की क़यादत में बिहार में काम करेंगे और तरक्याती और फलाही काम करेंगे। जो मैनिफेस्टो में वादा किया था उसको जमीन पर उतारने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से कहें, एनडीए ने ये लोगों में बताने की कोशिश की है कि जो वादा किया है उसको निभाने की कोशिश करेंगे। नंबर चाहे जो भी हो, जेडीयू के और बीजेपी के, लेकिन अपनी तरफ से साफ किया है। जबकि अपोजिशन जो है जाहिर है कटघरे में खड़ा कर रही है। तनकीद का निशाना अपोजिशन की जानिब से लगातार बनाया जा रहा है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दते कार पूरी नहीं कर पाएगी, बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार काम करेंगे। तो कई तरह की बातें जो है सामने अपोजिशन की तरफ से आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे बिहार की सियासत क्या रुख लेती है और क्या वाकई एनडीए ने जो बात कही है आज की मीटिंग में और हुकूमत एनडीए बनाएगी और उसके बाद जो है नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी की क़यादत में जो है एनडीए अपनी मुद्दते कार पूरी करेगी। ये सब चीजें जो है अभी मुस्तकबिल में देखना होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि एनडीए के जो लीडर हैं, जो बड़े लीडर हैं, जो पार्टी में अपना दबदबा रखते हैं, उन्होंने साफ किया है कि कोई मसला पेश नहीं आएगा और एनडीए जो है हुकूमत जो है करेगी बिहार में। और अपोजिशन पार्टी ने जो इल्जाम लगाया है उसको गलत बताया है। जी साहबा, बिल्कुल। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि जो तमाम तर एनडीए की तरफ से वादे किए गए हैं उनको किस तरीके से नीतीश कुमार आगे लेकर जाते हैं और आवाम की खिदमत में किस तरीके से वो सामने आते हैं। महफूज आलम, बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए।
आगे बढ़ेंगे। साबिक रुकने असेंबली कर्नूल एम.ए. गफूर ने बिहार इंतखाबात पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के वोट का फीसद एनडीए से ज्यादा है। आने वाले दिनों में बिहार की आवाम आरजेडी का भरपूर साथ देगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी से कहा है कि वो एमआईएम का शुक्रिया अदा करें। एमपी असदुद्दीन ओवैसी नाम मुसलमानों का लेते हैं और बीजेपी के लिए काम करते हैं। इंतखाबात में लेफ्ट पार्टीज का परफॉर्मेंस बेहतरीन परफॉर्मेंस करे हैं। बाद में अवाम चाहती है कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार जाने के लिए, क्योंकि आप देखते हैं हार हुई होगी मगर परसेंटेज ऑफ वोट्स आके जो महागठबंधन के वोट्स हैं वो वोट्स जेडीयू बीजेपी के कॉम्बिनेशन से भी ज़्यादा हैं। तो पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक बीजेपी जेडीयू की गवर्नमेंट चले जाए, मगर ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो आंकड़े का खेल होता है वो ले लेकर बीजेपी जेडीयू गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं। लेफ्ट पार्टीज अब थर्ड प्लेस में आए हैं। आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ बिहार की जनता ज़रूर ये नीतीश कुमार गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में और बीजेपी के मुखालिफत में बड़े पैमाने पर जद्दोजहदें होंगी, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है बिहार में। महंगाई, बेरोज़गारी, ये मसाइल लेकर गवर्नमेंट तो नहीं काम कर सकती, क्योंकि परसेंटेज ऑफ वोट ज़्यादा हैं। सीटा में थोड़ा उधर इधर, क्योंकि वो भी बीजेपी शुक्रिया अदा करना असदुद्दीन ओवैसी साहब का, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब नाम बोलते हैं मुसलमानों का, काम करते हैं बीजेपी का, वहाँ में जाके वोट फोड़ दिए हैं। अब फिर कहाँ की जा रहे हैं कहते। तो इनका काम है कि बीजेपी को तायद कर को बीजेपी को इख्तिदार में लाने का मकसद लेकर काम कर रहे हैं। फिर भी पब्लिक जाग उठी है, इनको भी जवाब देते हैं, बीजेपी को जवाब देते हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आला सतह का इजलास तलब किया है। आज शाम 5 बजे वजारत दाखिला के दफ्तर में इजलास मुनक्किद होगा। इस इजलास में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन और मरकज और दिल्ली हुकूमत के आला ओहदेदारान भी इजलास में मौजूद रहेंगे। शुमाली कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तानी शेलिंग के दौरान शहीद हुए बीएसएफ जवान को खराज अकीदत पेश किया गया। एसटीसी हमहामा बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर में बीएसएफ अफसर राकेश डोभाल को खराज अकीदत पेश किया गया है। तकरीब में फौज के आला अफसरान भी मौजूद रहे। आईजी बीएसएफ डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि पाकिस्तान लगातार फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वादी में दरअंदाजी की कोशिश कर रहा है। मिश्रा ने बताया कि सरहद के उस पार 250 से 300 मिलिटेंट दरअंदाजी की कोशिश में है। मिश्रा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने हालिया खिलाफ वर्जी के दौरान भारी हथियारों का इस्तेमाल करके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जवानों ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के कई चौकियों को तबाह कर दिया। मुंहतोड़ जवाब में पाकिस्तान का काफ़ी डिफेंसेस को हमने बर्बाद की है, और मेरे समझ से जब हम लोगों ने उनका मुकाबला किया है काफ़ी नुकसान उन्होंने झेला है। इसमें वहाँ पे इन्फिल्ट्रेटर्स जो हमें इनपुट्स मिले हैं 250-300 के लगभग हर एक लॉन्चिंग पैड में वो एकत्रित रहे हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि वो देश के अंदर घुसपैठ करें और यहाँ की आंतरिक सुरक्षा को ठेस पहुँचाएँ। लेकिन सेना और सीमा सुरक्षा बल इस चीज़ को नाकाम करने में काफ़ी कामयाब रही है। उसी के उदाहरण पूर्व में भी रहे हैं और अभी भी वैसे ही हो रहा है। पाकिस्तान अकारण बिना कारण के बड़े हथियारों के साथ सीज़ फायर वायलेशन किया है, जिसके तहत ये कार्रवाइयाँ हमें करनी पड़ी और हमें भी थोड़ी सी नुकसान हुआ है, जिसमें राकेश डोभाल भी वीर गति को प्राप्त हुए। What is your message to Indians, Americans, or the international community after this attack? मेरे समझ से इसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन इसका भी मुद्दा उठाना चाहिए। सिविलियंस को काफ़ी, देश के सिविलियंस को काफ़ी हताहत पहुंची है और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी नुकसान हुए हैं। ह्यूमन राइट्स को इस मुद्दे को उठाना चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश कुमार कल बिहार के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। नीतीश कुमार के हमरा बाज वुज़रा को भी हलफ दिलाया जाएगा।
नीतीश कुमार आज रियासती गवर्नर से मुलाकात करेंगे। गवर्नर से मुलाकात करके हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे नीतीश कुमार। तो आपको बता दें, एनडीए के इजलास में नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगाई गई है। उसके बाद सुशील मोदी नायब वजीर आला होंगे। तो यानी पहले की तरह जिस तरीके से नीतीश कुमार वजीर आला थे और सुशील मोदी नायब वजीर आला थे, इस बार भी 2020 में नीतीश कुमार सीएम के तौर पर चुने गए हैं और सुशील मोदी नायब वजीर आला का ओहदा संभालेंगे। राजनाथ सिंह ने बतौर मुबस्सिर इजलास में शिरकत की। तो आपको बता दें, एनडीए की मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला लिया गया है कि नीतीश कुमार ही बिहार के चीफ मिनिस्टर होंगे और नीतीश कुमार की जो हलफ बर्दारी है और उनके साथ जो तमाम वुज़रा हैं उनकी हलफ बर्दारी तकरीब कल मुनक्किद होगी। तो आपको बता दें, नीतीश कुमार कल बिहार के वजीर आला के तौर पर हलफ बर्दारी करेंगे। सुशील मोदी नायब वजीर आला होंगे। राजनाथ सिंह ने बतौर मुबस्सिर इजलास में शिरकत की। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पाबंदी के बावजूद पटाखे छोड़ने और पराली जलाने की वजह से हवा की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ये जहरीली हवा दिल के मरीजों को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोलर बोर्ड के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आलूदगी फैलाने वाले अनासर की मिकदार बढ़ गई है। ऐसे में 48 घंटों में हालात और खराब हो सकते हैं। परेशानी तो सबसे पहले तो यही है कि गले को पकड़ता है, गले में बड़ी खराश होती है और दम तो घुटता ही घुटता है। हम तो मैं स्मोक नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं शायद 100 सिगरेट एवरी डे पी जाता हूँ। एक्चुअली क्या है कि पटाखे ठीक है, पोल्यूशन मान सकते हैं कि उससे हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन मेन कारण तो पटाखे नहीं है। एक दिन के पटाखे हो गए, बाकी 364 दिन क्या होता है? बाकी 364 दिन भी तो है, ये तो पूरे साल का ही रहता है। तो बाकी की चीजें तो सरकार को देखना चाहिए कि इसको के लिए स्मोक टावर लगाए, कुछ और कुछ करे। नहीं, पटाखों से नहीं बढ़ा, ये पटाखों का पोल्यूशन नहीं है, क्यों पटाखे तो जहाँ सेल ही नहीं हुए तो इतने पटाखे नहीं आए यहाँ। तो जो बच्चे मुझे पुराने बच्चों के पास बच्चे हुए थे वो चला रहे थे, तो उससे इतना पोल्यूशन नहीं है। पोल्यूशन का कारण और है। पोल्यूशन का कारण देखिए, ये गवर्नमेंट हमारी कह रही है ये जो धान को जलाते हैं उसका पोल्यूशन है, उसका पोल्यूशन नहीं है जी। से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पोल्यूशन से दम घुटता है और पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी डिजीज के काजेज हैं जो पोल्यूशन की वजह से हो रहे हैं। मेनली पोल्यूशन के लिए केवल सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए पूरी जनता और सब लोगों को मिलकर काम करना होगा, तभी पोल्यूशन जो है दिल्ली से दूर होगा। पोल्यूशन पर केवल गवर्नमेंट को गलत ठहराना ये गलत बात है। हम तो कहते हैं कि पोल्यूशन को सब लोगों को जागरूक होना चाहिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अमरावती के देहातों में किसानों और खवातीन का एहतजाज जारी है। दीपावली त्योहार के मौके पर भी अमरावती के किसानों ने एक दारुल हुकूमत की ताईद में एहतजाज किया। अमरावती के किसानों के एहतजाज के 334 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। गुंटूर के मुख्तलिफ मुकामात पर किसानों ने एहतजाज किया। एहतजाजी किसानों और खवातीन ने एक रियासत दारुल हुकूमत का नारा दिया। एहतजाजी किसानों ने हुकूमत के तरीक़ेकार पर नाराजगी जाहिर की है। नंदियाल इज्तिमाई खुदकुशी वाक़े पर सियासत तेज हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रियासती सदर अल्ताफ राजा ने इस मामले पर सियासत न करने का सियासी लीडरों को मशवरा दिया है। विजयवाड़ा के कंडापल्ली शाह बुखारी दरगाह के अहाते में मुस्लिम तंजीमों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। अल्ताफ राजा ने बताया कि इस तरह के वाकयात पर सियासत करने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। अल्ताफ राजा ने बताया कि जगन हुकूमत ने अब्दुल सलाम की खुदकुशी के लिए जिम्मेदार पुलिस ओहदेदारों को बरतरफ किया है। साथ ही महलूकीन के रिश्तेदारों को मुआवजा भी दिया गया है। पिछली हुकूमत में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। चीफ मिनिस्टर जनाब वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब ने जो कानूनी कार्रवाई की, जो एक्सग्रेशिया दिया, पुलिस पर, यानी पूरे भारत देश में कहीं ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा, कहीं ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं होगा
कि इतना जल्द जो है इस मामले पर जांच की जाए, जांच कमेटी को भेजा जाए, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। लेकिन हमारे आंध्र प्रदेश में अल्हम्दुलिल्लाह वैएस जगनमोहन रेड्डी साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज में उन्होंने इस मामले को जांच कमेटी भेजा और 25 लाख रुपए एक्सग्रेशिया भी भेजा। और पुलिस ऑफिसरों पे, कभी पुलिस ऑफिसरों पे कानूनी कार्रवाई केस दर्ज नहीं होता, लेकिन उन पर भी केस दर्ज हुआ। और जब बेल आ गया तो उस बेल को कैंसिल करने के लिए फिर अपील किया गया। तो हुकूमत आंध्र प्रदेश इतना सब कुछ करने के बाद कुछ लोग आंध्र प्रदेश में, कुछ पार्टी हो, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हो, खामखा जो है इस मामले को गड़बड़ की तरह, तनाजु की तरह बढ़ाकर मुसलमान के जो नौजवान हैं इन लोगों को भटकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, जगनमोहन रेड्डी से, हुकूमत आंध्र प्रदेश से दूर किया जा रहा है और एक साजिश। तो बिहार के हवाले से एक और अपडेट, नीतीश कुमार राजभवन पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, एनडीए की मीटिंग के बाद नीतीश कुमार वजीर आला मुंतखब किए गए हैं। उनकी हलफ बर्दारी कल होने वाली है। अब वो गवर्नर से मुलाकात करके हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे। नीतीश कुमार कल बिहार के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। बेहद अहम खबर हम आपको बता रहे हैं बिहार असेंबली इंतखाबात के हवाले से। नीतीश कुमार के हमरा बाज वुजरा को भी हलफ दिलाया जाएगा और सुशील मोदी नायब वजीर आला होंगे। तो बिहार असेंबली इंतखाबात में एनडीए की वाज़ेह अक्सरियत के बाद अब नीतीश कुमार वजीर आला के तौर पर मुंतखब किए जा चुके हैं। तमाम तर कंफ्यूजन के बाद अब ये क्लियर हो गया है कि कल नीतीश कुमार हलफ बर्दारी तकरीब में सीएम के तौर पर हलफ लेंगे। हालिया अपडेट बताएं तो नीतीश कुमार राजभवन पहुंच चुके हैं। अब वो गवर्नर से मुलाकात करके हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे। तो आपको बता दें, नीतीश कुमार कल बिहार के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। नीतीश कुमार के हमरा बाज वुजरा को भी हलफ दिलाया जाएगा। करनूल में उलमाए कराम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस दौरान हाफिज मंसूर अहमद ने बताया कि नंदियाल में अब्दुल सलाम के खानदान की इज्तिमाई खुदकुशी को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि करनूल जिले के उलमाए कराम और आवाम महलुक अब्दुल सलाम के अहले खाना के साथ है। उन्हें इंसाफ मिलने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। हाफिज मंसूर ने बताया कि इस मामले पर बहुत जल्द उलमा का एक वफ्द वजीर आला जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात करने वाला है। इस बात पर हो रहा है, कुछ सियासी तंजीमें जो सियासत से ताल्लुक़ रखने वाली पार्टियां हैं, उससे अपने आप को जोड़ते हुए इस मामले को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रही हैं। ये उनकी लाशों को सामने रखकर उस पर सियासत करना ये मुनासिब नहीं है। हम इस सिलसिले में जो भी लोग इस वाक़ये पर सियासत कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो लोग इससे बाज आ जाएं। और दूसरा, हमारे वैएस जगनमोहन रेड्डी साहब ने पुलिस को उन्होंने सस्पेंड करवाया। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि बाकायदा एक 25 लाख का उन्हें एक्स ग्रेशिया भी दिया गया। और उसके बाद हमारी यहाँ के करनूल की जो अइम्मा मोज़िनीन की कमेटी है, हमारी एक इंशाल्लाह मीटिंग होगी। उसमें हम लोग तय करेंगे कि जगनमोहन रेड्डी साहब से मिलकर के इस सिलसिले में और कुछ मज़ीद उनसे मदद ली जाए। ये हमारा वक्फ आमदनी के जरिए मुस्लिम खवातीन को किस तरह खुद मुख्तार बनाया जा सकता है, इसकी एक खूबसूरत कोशिश बंगलुरु में देखने को मिल रही है। यहाँ इस्लामी बैतुल माल के तहत कायम कंप्यूटर और टेलरिंग कोर्स के जरिए लड़कियां अपनी सलाहियतों का मुजाहरा पेश कर रही हैं। सिर्फ 3 माह का कोर्स मुकम्मल करने के बाद लड़कियों को रोजगार हासिल करने का मौका मिल रहा है। इदारे के सालाना प्रोग्राम में लड़कियों ने अपने हुनर और टैलेंट के एक से बढ़कर एक नमूने पेश किए। इस्लामी बैतुल माल बेंगलुरु का एक कदीम इदारा है। इस इदारे के तहत 2 शादी महल मौजूद हैं। शादी महलों से होने वाली आमदनी के जरिए यहाँ कंप्यूटर और टेलरिंग इंस्टीट्यूट कायम की गई है। 6 साल कबल कायम इस इंस्टीट्यूट में सभी मजहब के लड़कियों को मुफ्त
तरबियत दी जा रही है। 2020 की सालाना तकरीब के मौके पर कोर्सेज मुकम्मल करने वाली लड़कियों को सर्टिफिकेट और इनामात से नवाजा गया। यहाँ आके मैं बहुत कामयाब हो गई हूँ। यहाँ बहुत अच्छा तरीके से और मज़हब के और इस्लामी तरीके से सिखाए हैं। कोई आयर गैर नहीं आ सकता यहाँ पर। I learned basics, Tally and Photoshop, everything they're teaching me, not only regarding the subject what they're teaching, apart from this they're teaching everything what I'm asking them. मैं कई घर पे ही थी SLC ख़त्म करके। इसके बाद मुझे पता चला कि इस्लामिक बैतुल महल में टेलरिंग क्लासेस का कोर्स सिखाया जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे आके कोर्स स्टार्ट की। कंप्यूटर के साथ साथ टेलरिंग का कोर्स भी स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत अच्छा सिखाया जाता है। बहुत पहले मैंने पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई भी किया था। जब मुझे कंप्यूटर नॉलेज के बारे में कुछ नहीं पता था तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। बहुत मददगार है ये, जो कंप्यूटर सीख सकती हैं और बाहर जाकर ऑनलाइन जॉब्स भी कर सकती हैं, घर बैठे कमा सकती हैं। 3 महीने का कोर्स है। हाँ। 3 महीने में सीखने वाले सीखते हैं, जरा जिन्हें 6 मंथ भी लगता है सीखने। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 1000 बच्चे जो है सीख कर चले गए हैं और जॉब में भी लगे हुए हैं। काफ़ी मेहनत से बच्चे सीख रहे हैं। अल्लाह ताला इनको तरक्की अता फरमाए। कर्नाटक के रायचूर शहरी हलके के बीजेपी रुकने असेंबली डॉक्टर शिवराज पाटिल ने बताया है कि रायचूर शहर में मौलाना आजाद मॉडल स्कूल के लिए 2 करोड़ 35 लाख रुपए जारी हुए हैं। इसी तरह वक्फ चैरिटेबल अस्पताल की तरक्की और मरम्मत के लिए 15 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि रायचूर शहर के मुस्लिम अक़लियती इलाकों में सड़कों की मरम्मत के लिए ग्रांट्स मंजूर हुए हैं और जल्द से जल्द टेंडर्स की कार्रवाई मुकम्मल करके तामीरी काम शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो बिला लिहाज मजहब सभी तबकात की तरक्की चाहते हैं। हमारी सरकार आने के बाद में 19 करोड़ का माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेजिडेंशियल स्कूल अभी टेंडर हो गया, बहुत जल्द उसका पूजा करते हैं। और 2.35 लाख का एक मौलाना आज़ाद स्कूल जो तनवीर सेठ मंत्री थे तब हमने रिक्वेस्ट किए थे। और अभी वक्फ हॉस्पिटल का डेवलपमेंट और रिपेयर के लिए 15 लाख रुपए आए सो है। और अभी वार्डों में अभी मोती मस्जिद का रोड होंदे, टिप्पू सुल्तान का रोड और ब्रिज होंदे और गालिब नगर का रोड भी होंदे, सब ग्रांट रिलीज करे सो है। जल्दी ही उनका टेंडर का काम करते ही पूजा शुरू करेंगे। और कभी भी डेवलपमेंट के इशू पे पॉलिटिक्स नहीं करना, किसी को भी नहीं करना। कोई भी आके मुझे ऐसा ज़रूरत है, हमें एरिया डेवलपमेंट रहने, इंस्टीट्यूट्स डेवलपमेंट रहने, कभी भी मुझे पूछे तो मैं ज़रूर उनको मदद करने की कोशिश करूँगा।